हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। एआरपी को नहीं मिलेगा दोबारा आवेदन का मौका। जी हाँ दोस्तों, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए उनको राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित शैक्षिक सामग्री से रूबरू कराने के लिए और जो भी प्रशिक्षण सत्र होता था उसको बीआरसी पर आयोजित कर शिक्षकों की क्षमता का संवर्धन करना और परिषदीय विद्यालयों में जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन शिक्षार्थी के साथ सार्थक संबंध बनाने की कोशिश करते थे, उसमें आत्मीयता का पुट लाना, ये एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का कार्य था। और बहुत से एकेडमिक रिसोर्स पर्सन अच्छा कार्य कर रहे थे। लीडर्स, उनके भीतर जो लीडर्स था वो सरफेस से आ चुका था, वो शेप ले चुका था। यही कारण था बहुत से एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की इच्छा थी, उनकी दिली इच्छा थी कि उन्हें अभी काम करने का मौका दिया जाए, उन्हें कम से कम इन एलिजिबल न किया जाए, उन्हें अनहर न किया जाए, उन्हें विज्ञापन में आवेदन का मौका तो दिया जाए। लेकिन शासन की मंशा नहीं है। शासन नए लोगों को ज़्यादा तरजीह देना चाहता है। शासन नए लोगों को इस पद पे काबिज करना चाहता है। तो शासन के स्तर पे पत्र निर्गत हो गया है। बहुत से एकेडमिक रिसोर्स पर्सन जो भी रहे भाई बहन, वो माननीय हाई कोर्ट की शरण में थे और उनका ये था कि हम हाई कोर्ट के माध्यम से सरकार को अपनी बात कहने के लिए एक प्रकार से हम कोशिश करेंगे, माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से वो बातें होंगी कि हमारे साथ जस्टिस हो, हमारे साथ न्याय हो। लेकिन दोस्तों, शासन ने बिल्कुल उनकी बातों को अनसुना कर दिया और जिला परियोजना कार्यालय से अब उन्हें विरत कर विद्यालयों की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। आइए पूरी की पूरी बातें हम आपके सामने करेंगे, तो आपको बिल्कुल कहीं नहीं जाने हैं। जो भी समय लगेगा वो आपका अपना समय है, आपकी संवेदनशीलता का समय है, आपकी जागरूकता का समय है। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बिना देर की आते हैं, शासन से जो बात हो रही है उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से, जो कि लखनऊ दिनांक 6 फरवरी 2025 को कार्यालय ज्ञाप निर्गत हुआ है, उसमें बात हो रही कि रिट याचिका सिविल मिसलिनियस रिट पिटिशन रिट एज संख्या 343 ऑफ 2025 विवेक तिवारी एवं 20 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 जनवरी 2025 का संगत प्रभावी अंश निम्नवत है। अब ये क्या है अंश माननीय हाई कोर्ट का? वो अंश ये है कि इन दिस व्यू ऑफ द मैटर प्रेजेंट रिट पिटिशन इज डिस्पोज्ड ऑफ फाइनली, डायरेक्टिंग द पिटिशनर्स टू सबमिट देयर कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन raising all their grievances before the respondent number 1, additional chief secretary, principal secretary, Department of Basic Education, Government of UP, Lucknow, within 3 days from today. If it is so, respondent number 1 is directed to take a decision in the matter most expeditiously and positively within a period of 1 week thereafter, but strictly in accordance with law and without influenced by the observation made here in above। तो वहाँ पे माननीय हाई कोर्ट ने साफ साफ एआरपी की जो भी प्रॉब्लम रही उन्होंने कहा कि शासन में अपर मुख्य सचिव के सामने आप अपनी बात रखिए। तो अब एकेडमिक रिसोर्स पर्सन गए होंगे, अपनी बात रखे होंगे। अब देखिए, दूसरा बिंदु यही कह रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 23 जनवरी 2025 के क्रम में याचिकागण श्री विवेक तिवारी एवं 20 अन्य द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 27 जनवरी 2025 अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त रिट याचिका के संबंध में याचिकागण द्वारा अपने प्रत्यावेदन में उल्लिखित महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत।
अब उन लोगों ने क्या क्या बातें रखी हैं, उन लोगों को मतलब ARP लोगों ने याचिकागढ़ द्वारा अपने प्रत्यावेदन में शासनादेश संख्या 902 68/5/2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 द्वारा अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स के चयन हेतु अर्हता, चयन प्रक्रिया, चयन हेतु मापदंड, ARP की कार्य एवं दायित्व, विद्यालयों में सपोर्टिव सुपरविजन प्रदान करने एवं शिक्षकों को हैंड होल्डिंग तथा निपुण भारत मिशन के निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति हेतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुमोदन के पश्चात उनका नवीनीकरण किया जाएगा। अधिकतम 3 वर्ष के पश्चात पुनः चयन की प्रक्रिया की जाएगी। दूसरा यहाँ पे बिंदु है कि शासनादेश संख्या दिनांक 5 जनवरी 2023 द्वारा सम्यक विचारोपरांत समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों, ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर 2019 के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के कार्यकाल की अवधि 1 वर्ष अर्थात मार्च 2024 तक विस्तारित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। उक्त शासनादेश में यह भी उल्लिखित किया गया कि अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन संबंधी उक्त शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर 2019 में उल्लिखित अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे। इस संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक गुणात्मक विंग ARP 10/173 22-23 दिनांक 17 जनवरी 2023 द्वारा जनपदों को निर्देश प्रेषित किए गए। तदुपरांत शासनादेश संख्या अनुभाग 5 दिनांक 10 अक्टूबर 2024 द्वारा शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत विषयगत प्रकरण में निम्नवत निर्णय लिया गया। शासनादेश संख्या 902 68/5/2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 एवं शासनादेश संख्या 2843 68/5/2022 दिनांक 5 जनवरी 2023 के क्रम में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के कार्यकाल की अवधि माह मार्च 2025 तक विस्तारित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती, ताकि इनके द्वारा विकासखंड के 10 विद्यालयों को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य सुनियोजित ढंग से प्राप्त किया जा सके। उक्त सेवा अवधि अर्थात दिनांक 31 मार्च 2025 को जिन ARP का कार्यकाल 3 वर्ष या इससे अधिक हो जाएगा, उन ARP का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा तथा ARP चयन हेतु पुनः नवीन चयन प्रक्रिया संपादित की जाएगी। वर्तमान शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 अर्थात दिनांक 31 मार्च 2025 तक के उपरांत शासनादेश संख्या 902 68/5/2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 के परिप्रेक्ष्य में ARP का कार्यकाल 1 वर्ष हेतु निर्धारित होगा तथा प्रत्येक वर्ष ARP का परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात इनका नवीनीकरण किया जाएगा। अधिकतम 3 वर्ष के पश्चात पुनः नवीन चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ARP के रूप में अधिकतम 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी अकादमिक रिसोर्स पर्सन भविष्य में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के पद पर चयन के लिए अनर्ह होंगे। अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन संबंधी अन्य दिशा निर्देश शासनादेश संख्या 902 68/5/2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 में उल्लिखित व्यवस्था अनुसार यथावत रहेंगे। उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर 2024 में उल्लिखित निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक गुणात्मक विंग ARP 6778 2024-25 दिनांक 18 अक्टूबर 2024 द्वारा जनपदों को दिशा निर्देश निर्गत किए गए। शासनादेश संख्या 68/5099 अनुभाग 5 दिनांक 10 अक्टूबर 2024 में प्रदत्त निर्देशों में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार आगामी शैक्षिक सत्र यानी वर्ष 2025-26 के पूर्व जनपद में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन संबंधी कार्यवाही नियमानुसार दिनांक 15 मार्च 2025 तक पूर्ण कराए जाने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक गुणात्मक विंग ARP 9333/2024-25 दिनांक 15 जनवरी 2025 द्वारा जनपदों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन प्री प्राइमरी बाल वाटिका से कक्षा 2 अर्थात 8 वर्ष की आयु तक लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में शासनादेश संख्या बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 18 नवंबर 2024 द्वारा निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संशोधित निपुण लक्ष्य एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु निर्देश निर्गत किए गए हैं। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए बच्चों में बुनियादी भाषाई एवं गणितीय दक्षताओं को प्राप्त कराने के लिए संदर्शिका के माध्यम से सुनियोजित शिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा विभिन्न शैक्षणिक सामग्री जैसे संदर्शिका, प्रिंटेड सामग्री, TLM, गणित किट, लाइब्रेरी बुक्स, शिक्षक हैंडआउट तथा तालिका समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।
निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने हेतु समस्त शिक्षकों एवं सभी हितधारकों के निरंतर समन्वित एवं समर्पित प्रयास की आवश्यकता है, जिसके लिए विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही हैं। आगे बात हो रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर विशेष बल दिया गया है। अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय विद्यालयों में 4,34,000 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, जिन्हें ऑन साइट शैक्षिक सपोर्ट तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक विकासखंड में 5 अकादमिक रिसोर्स पर्सन की व्यवस्था की गई है। विभाग चरणबद्ध रूप से अधिक संख्या में शिक्षकों को ARP के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करना चाहता है। अब यहाँ विभाग की बात हो रही है, आखिर इन्हें बाहर क्यों करना चाहते हैं। विभाग ये कह रहा है कि विभाग चरणबद्ध रूप से यानी एक सिस्टमेटिक रूप में अधिक संख्या में शिक्षकों को ARP के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करना चाहता है, जिससे कि अधिक से अधिक शिक्षकों का चरणबद्ध रूप से विशेष क्षमता संवर्धन करते हुए सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण का सृजन किया जा सके। विभाग में शिक्षकों की संख्या के दृष्टिगत उनके सतत क्षमता संवर्धन हेतु विशेष प्रयास आवश्यक हैं, ताकि पीयर लर्निंग करते हुए लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके। विद्यालयों में मेंटरिंग के 2 पक्ष हैं। ARP के माध्यम से विद्यालयों का सहयोगात्मक परीक्षण किया जाना तथा शिक्षक संकुल बैठकों के माध्यम से पीयर लर्निंग को बढ़ावा दिया जाना। सुनियोजित कक्षा शिक्षण, शैक्षणिक चुनौतियों पर चर्चा, शिक्षकों को प्रभावी फीडबैक प्रदान करने एवं उत्कृष्ट तथा नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किए जाने के साथ ही अकादमिक गतिविधियों के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए शिक्षक संकुल की एजेंडा आधारित मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। उक्त बैठकों में अकादमिक रिसोर्स पर्सन मेंटरिंग के समय के प्राप्त अनुभवों को शिक्षकों के साथ साझा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अर्जित अनुभव, विशेषज्ञता एवं समर्पित भाव से अपने मूल विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित कर उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। यह शासनादेश एक समान सभी शिक्षकों पर लागू है। इस संबंध में यह बिंदु विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि दीर्घ अवधि तक मूल विद्यालय मूल शिक्षण कार्यों से पृथक रहने से शिक्षकों का बच्चों एवं स्थानीय समुदाय के साथ आत्मीय रिश्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक लॉजिक ये है कि लंबे समय से जो आपका मूल विद्यालय है और आपका जो मूल पेशा है यानी बच्चों को पढ़ाना, उससे अगर आप सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं, विरत रहते हैं, तो उससे होता क्या है, जो लोकल जहाँ पे आपकी नियुक्ति है, लोकल एरिया, वहाँ पे जो भी समुदाय है, कम्युनिटी, उनसे आपका आत्मीय रिश्ता प्रभावित होता है और बच्चों से भी। अतः एक निश्चित अवधि के उपरांत मेंटरिंग का कार्य कर रहे शिक्षकों को विद्यालय में सामान्य शिक्षण कार्य हेतु नियोजित रखा जाना आवश्यक है, जिससे कि वास्तविक कक्षा शिक्षण, पाठ्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन, सब्जेक्ट नॉलेज, कक्षा प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण मुख्य शैक्षणिक तथा विद्यालयी पहलुओं से अद्यावधिक रह सकें। इसके अतिरिक्त यह भी उद्देश्य है कि विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे अन्य योग्य शिक्षकों को भी ARP के पद पर मेंटरिंग कार्य एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करने के अवसर उपलब्ध हो सके। यह तभी संभव है जब चरणबद्ध रूप से अधिक शिक्षकों को मेंटर्स के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जा सके, जिससे कि बेहतर शिक्षण संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। उपर्युक्त प्रस्तर 4 में उल्लिखित वस्तुस्थिति के आधार पर प्रश्नगत रिट उल्लेख किया गया है। तत्क्रम में अपने पूर्व के अनुभव के आधार पर अधिभार देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय झांसी द्वारा नवीन ARP चयन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष आवेदन किए जाने का अनुरोध किया गया है। संदर्भित प्रत्यावेदन में याचीगढ़ द्वारा ARP के रूप में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण किए जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या दिनांक 10 अक्टूबर 2024 की बिंदु संख्या 3 को चुनौती देते हुए इसे निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया तथा जनपद स्तर पर ARP चयन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष नवीन ARP पद पर चयन हेतु आवेदन किए जाने का अनुरोध किया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2025 के माध्यम से उपलब्ध कराई गई आख्या में माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 343 आप 2025 विवेक तिवारी एवं 20 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य के संबंध में निम्नवत अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या दिनांक 22 अक्टूबर 2019 द्वारा समग्र शिक्षा के अभियान के अंतर्गत स्थापित नया पंचायत संसाधन केंद्रों एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों का पुनर्गठन करते हुए विद्यालयों में सपोर्टिव सुपरविजन प्रदान करने एवं शिक्षकों को हैंड होल्डिंग करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड में 6 अकादमिक रिसोर्स पर्सन की व्यवस्था की गई, जिसमें 5 अकादमिक रिसोर्स पर्सन ARP का चयन करने तथा
संबंधित विकास खंड के लिए नामित एक डाइट मेंटर को पदेन ARP के रूप में कार्य करने के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेश में न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों को का पुनर्गठन, अकादमिक रिसोर्स पर्सन के चयन हेतु अर्हता, चयन प्रक्रिया, जनपदीय चयन समिति, चयन हेतु मापदंड, ARP के कार्य एवं दायित्व आदि का उल्लेख भी किया गया है। उक्त शासनादेश में यह उल्लिखित है कि अकेडमिक रिसोर्स पर्सन का कार्यकाल 1 वर्ष हेतु निर्धारित होगा। प्रत्येक वर्ष परफॉर्मेंस अप्रोजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा जनपदीय चयन समिति द्वारा इनका एक प्रकार से रिन्यूअल होगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात आपके सामने हम रखने जा रहे हैं वो ये है कि ये जो भी रिट पिटिशन थी 343 2025 विवेक तिवारी एवं 20 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 जनवरी 2025 के समादर में प्रतिवादीगण श्री विवेक तिवारी एवं 20 अन्य के प्रत्यावेदन दिनांक 27 जनवरी 2025 को अस्वीकार करते हुए एतद द्वारा निस्तारित किया जाता है। तो अब उनका जो प्रत्यावेदन था, जिसके लिए उनका निवेदन था कि हमें शामिल किया जाए, अनर्ह न किया जाए, उसको दोस्तों स्वीकार नहीं किया गया है। दीपक कुमार जी हैं, आप अपर मुख्य सचिव हैं बेसिक शिक्षा में, और ये इसकी कॉपी भी जो इन्होंने ये लेटर जारी किया है, इसकी कॉपी भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य स्थायी अधिवक्ता को भेज दिया है, DG मैम को भेज दिया है, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेज दिया है। श्री विवेक तिवारी और 20 अन्य जिन लोगों ने प्रत्यावेदन दिया था, कोर्ट किया था, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी का प्रकरण था तो उनको भी भेज दिया गया है, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और गार्ड फाइल। तो दोस्तों अब मान के चलिए कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का जो भी पद विज्ञापित विभिन्न जनपदों में होगा, शासन की मंशा से ये स्पष्ट है कि अब उन्हें मौका दोस्तों नहीं मिलेगा। कोई और आशा की किरण दिख जाए तो बड़ी बात होगी, अन्यथा की स्थिति में अब नए ही जो खेप है ARP की, नए शिक्षक ही एकेडमिक रिसोर्स पर्सन बन पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टुडे साइनिंग ऑफ।